तो भाई लोग कैसे हो आप? तो आज लुकिज्म का नया चैप्टर आ चुका है और मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम इंचियोन का फ्लैशबैक देखते हैं। मुगाक चाइनीज में बोलता है कि जो गेट है वो ओपन है और जो यू गैंग है वो मर चुका है। यू जैसियोन ने यू गैंग है को मार दिया है। जल्दी से जो यूज्ड कार डीलरशिप पर कब्जा कर लो। और भाई लोग यहाँ पर यूज्ड कार डीलरशिप का मतलब है यू गैंग है का अड्डा, मींस बेस। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस यूज्ड कार डीलरशिप के अंदर जाने लगते हैं। और वहां से सीन शिफ्ट होता है और हम पाचन जो बैठा हुआ था बड़े स्टाइल में और बोलता है थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। इसी के साथ हम लास्ट को देख सकते हैं जो यहाँ दिखाता है कि वॉर में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पाचन जो कहता है कि जो फाइट यहाँ चल रही थी वो पॉइंटलेसली खत्म हुई। जो मारे गए उनके लिए यहाँ एक प्रॉपर फ्यूनरल रखवा देना। मुगाक बोलता है कि एक प्रॉब्लम आई है। पाचन जो कहता है क्या प्रॉब्लम है। मुगाक बताता है कि युगांग की डेथ के बाद जो जगह प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है उसमें एक दिक्कत है। पाचनजो को पता चल चुका था कि जो जगह यहाँ है वह हाँ युगा के नाम पर नहीं है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि क्या कहे। उसने थोड़े टाइम पहले अपनी ऑनरशिप यहाँ ट्रांसफर कर दी थी। उसे पता चल गया था कि वह जल्दी मरने वाला है। मरने के बाद भी साला मुझे परेशान कर रहा है। कौन है नया ओनर? जल्द से जल्द मुझे बताओ। मुगाक कहता है कि जैगना नया ओनर है जो कि अभी अपने मास्टर की डेथ के बाद बहुत ज्यादा रेज में चिल्ला रहा था। उधर उसी साइड नूना आकर जैगना को चांटा मार देती है और बोलती है कि कब तक तुम ऐसे रोते रहोगे, कब तक ऐसा चलेगा। ओके, ऐसे टाइम में हमें साथ रहना होता है। तुमने हाई युगांग के क्लोथ्स पहने हैं और हाई युगांग ने पूरे इंचन की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। बहुत सारे और भी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी ताकि वे तुम्हें छुड़ा सकें। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि इंचन का लास्ट होप अब तुम हो। और हम यहाँ जितने भी लोग बचे हैं सबको यहाँ इकट्ठा रहना होगा और मैं इस बार तुम्हारी हेल्प करूंगी। ट्रस्ट करो उन एडल्ट्स पर, मेरे पर भरोसा रखो क्योंकि उन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ सरवाइव कर पा रही हूँ। जैगना कहता है कि मैं यूजिसन से बदला जरूर लूंगा, पाचनजो से भी बदला लूंगा और उसे मार डालूंगा। इधर पाचनजो के हाथ में एनवेलप था और वह बोलता है कि बस अब वो एक जगह बची है के अंदर। जे पाचनजो से कहता है सुप्रीम कमांडर आपके कमांड पर मैं उसे ले आया हूँ। पाचनजो बोलता है मैंने सुना है कि उसी ने गेट खोला था और हाई युगा को मारा था। यूजेसन अब ब्लैक पेन का मेंबर बन चुका था, वह ब्लैक क्लब में ज्वाइन हुआ है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, ऑटोनमेंट। और जब यूजेसन पाचनजो से मिलने आया तब रियो कहता है कि वह अभी चाइनीज सीख रहा है। पाचनजो कहता है इट्स ऑल राइट। सच को किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। यूजेसन अपना अटोनमेंट कंप्लीट करेगा पाचनजो को मारने के बाद। हाई युगांग के बिहाफ में मैं पाचनजो को मारूंगा, उसके बिहाफ में मैं स्पीड को भी प्रोटेक्ट करूंगा। यूजेसन को सिर्फ एक ही चिंता थी कि मेरा सच किसी के सामने बाहर ना आ जाए। ये मेरी स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ माई डेथ। और वह झुककर पाचनजो के सामने अपनी अलायंस कबूल करता है और उसके सामने नी डाउन कर देता है। यूजेसन इसी मोमेंट से अपने एनिमीज के जूते चाटने तक के लिए भी रेडी था क्योंकि उसे अपना प्लान कंप्लीट करना था। उसी साइड जब नूना की डेथ हो गई थी वो टाइम यूजेसन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। वह जानता था कि पाचनजो के साथ ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग है। वो बहुत स्ट्रांग हैं और हाई युगांग के बिना स्पीड बहुत वीक है। पाचनजो पूछता है कि क्या यह लास्ट एग्जीक्यूटिव थी। यूजेसन कहता है यस। पाचनजो के अकॉर्डिंग अब सिर्फ बच्चे ही बचे हैं तो वह जल्दी सब कुछ एंड कर देगा। यूजेसन सोच रहा था तुम सरवाइव कर सकते थे, लेकिन क्या आगे बढ़ना बहुत ज्यादा टफ नहीं था नूना? वह उसकी डेथ पर बहुत ज्यादा सैड था। पाचन जो कहता है कि क्या करना चाहिए इसके बारे में, उसके लिए एक फ्यूनरल रखवा दो। यूजेसन उसे सुझाव देता है कि आपको जल्द से जल्द डालियन वापस जाना होगा। इंसान को आप हमारे हवाले छोड़ सकते हैं। वह मन ही मन सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्पीड जल्दी खत्म हो जाएगी। मुझे पाचन जो को जल्द से जल्द इक्वेशन से बाहर रखना होगा। पाचन जो कहता है क्या तुम्हारे हाथ में है? वह कहता है यस। जो बाकी स्पीड बची है वो आपके लिए बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। आप डालियन और इंचन के बीच बैक एंड फोर्थ हो सकते हैं और तब तक हमें एक चांस दीजिए। पाचन जो कहता है तुम गलत नहीं हो, तुम स्पीड को अच्छे से जानते हो तो तुम उसे संभाल सकते हो और जैगना को टेक डाउन करना, ये मेक श्योर करना। जैगना बहुत तेजी से चिल्लाता है मोकसम। वह अब भी बहुत बड़े रेंज में था और उसने स्टोरी जान ली थी कि ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग में यूजेसन नंबर 1 बन चुका था। जगना कहता है कि तुम्हारा गोल शुरुआत से यही था, लीडर बनकर ऊपर बढ़ना। स्पीड की गैंग जैगना को वहां से ले जाना चाहती थी क्योंकि अगर वो लोग जल्दी नहीं हटे तो बहुत सारे लोग और भी आ जाने वाले थे। आर कहता है कि हम उसका पीछा करेंगे, लेकिन यूजेसन मना करता है, यूजलेस है।
वो लोग यहाँ अंडरग्राउंड चले जाएंगे और ये मिशन बहुत डेंजरस है, तो तुम अकेले वहां मत जाना। ओके, ऐसा वह मुकाकस को समझाता है। वी नीड अ न्यू ऑपरेशन। ओके, ये कहकर वह वहां से निकल जाता है। ओके, जयगना कहता है कि यह नहीं चलेगा। वो पूछता है क्या नहीं चलेगा?" जयगना समझ गया था कि वे लोग डायरेक्टली ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग को नहीं हरा सकते, उन्हें बाहर से टैलेंट लाना पड़ेगा। उसके बाद वह गोम से मिलता है और उसका पूरा स्टोरी हमें ऑलरेडी मालूम है। अब गो के हाथ में जैकेट था, वह स्पीचलेस था, तो उसने वह जैकेट दिया और बस वहां से निकल गया। मैंने पैसे मांगे थे, जैकेट नहीं। और यह क्या पूरा का पूरा इंचेंट है, क्या ही बकवास है। वह जैकेट को फेंकने ही वाला था, लेकिन यूजेसन पीछे से आकर कहता है कि अगर फेंकना ही है तो मुझे दे दो, क्लोथ्स मुझे चाहिए। गोकिम कहता है, कौन हो तुम, उसके भाई हो क्या? यूजेसन तुरंत कहता है कि मैं उसी बात के लिए आया हूँ। गो कहता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन वो वहां से जाए उससे पहले यूजेसन एक ही वर्ड बोलता है, वारंग स्वॉर्ड। क्या होगा अगर मैं वह स्वॉर्ड ढूंढ दूं? गो कहता है, ब्रदर तुम्हें जितना मालूम है सब कुछ मुझे बता दो। यूजेसन पूछता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें वह मिल जाएगा, मैं उसके बदले में तुम्हें बाय कर रहा हूँ। और गोकिम का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, तुम ये सब मुझे तब भी बता सकते थे जब जैगना यहाँ था, तुम अकेले क्या स्कीम कर रहे हो? ओके, यूजिसन उसे सब कुछ बता देता है और गोकिम डेविल स्माइल देता है और कहता है, तुम तो बहुत अम्यूजिंग हो। ड्यू को भी किट्टे किम का इस टाइम तक कॉल आ गया था। यूजिसन समझ गया था कि यह वही नाइक सिविल का किंग है। ड्यू कहता है कि वह वापस मेक्सिको से आ गया है, उसने सारे किंग्स को अपने अड्डे पर बुलाया है, उसका गोल है सब किंग्स को इकट्ठा करना और किंग ऑफ शेडोज बनना। सारे किंग्स को वह अपने हाथ के नीचे रखना चाहता है और आखिरकार कभी ना कभी हमारी बारी भी आने वाली है। यूजेसन उसके एनिमी के बारे में भी पूछ लेता है। ओके, उनके एनिमी कौन है? ड्यू कहता है कि उसका हाफ ब्रदर जैक किम। यूजेसन मन में सोचता है कि पहले हाई युगांग ने सिटी को प्रोटेक्ट किया, अब कोई बाहर से आना चाहता है और पूरी सिटी को हड़पना चाहता है, इसलिए वे बहाना मारते हैं। और इंचन बिलोंग्स टू पाचनजो। ओके, हमें जैक से हाथ मिलाना चाहिए। आर कहता है कि जब जैक किम आए तो क्यों ना उसका फायदा उठाकर स्पीड गैंग के मेंबर्स को ठिकाने लगाया जाए, हम लोग उनको चाइना टाउन के बाहर मिलेंगे। यूजेसन कहता है, क्या वो पैशन है? एंड्रियो बताता है कि तुम ये इन्फो स्पीड गैंग तक लीक कर देना। यूजेसन इस प्लान को मना नहीं कर सकता था, वरना उसका भंडा फूट जाता। इसके बाद पूरा सीन जब वह पहली बार जैक से मिला था और उसने उससे हाथ मिलाया था, वो पहले ही मिलना चाहता था और पूछना चाहता था कि वह अपने भाई से क्यों लड़ना चाहता है। जैक आंसर देता है, टू प्रोटेक्ट अ पीपल आई लव। मेरे लोग शेडोज में हैं और वह उन्हें जरूर टारगेट करेगा। मुझे पता है कि अपने भाई के कंपेयर में मेरी पावर कुछ भी नहीं है, और ऐसा ही चलता रहा तो वे लोग मारे जाएंगे और मैं उन्हें खो दूंगा। तो यूजेसन कहता है, जैक प्लीज। और यहाँ पूरा का पूरा बिग डील दिखता है। जैक कहता है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए ताकि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊं। यूजेसन भी अपनी फैमिली को 100% प्रोटेक्ट कर सकता है, याद करता है और कहता है कि जैसे गैब्रियन किम के पास इलाइट था, मैं तुम्हारा इलाइट बनकर रहूंगा ब्रो। उसके बाद का सीन जब डेनियल और हायूल पकड़े गए, यूजेसन उधर जेल के पास ही था और कहता है कि जैक किम ने हायूल को पकड़ लिया है। अभी उसे हायूल की फिक्र है और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्पीड के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, मुझे यह डोर खोलना पड़ेगा ताकि लोग बच जाएं। उसके तुरंत बाद वह सीन दिखाया जाता है जब डेनियल और हायूल वहां से भाग चुके थे। स्पीड गैंग उन्हें बचाने आई थी। लाइनमैन जैक और सैमुअल की एंट्री ओके को बिग डील के ओजी मेंबर्स से। यूजेसन कहता है कि 3 मेंबर उसके साइड चले गए। ओके, तो स्पीड गैंग के लिए बहुत अच्छा है। और जब वहां आग लग गई थी, मोगाक चिल्ला रहा था कि हमें उन्हें पकड़ना होगा। वह समझ गया था कि टैक्सी एक स्मोक स्क्रीन है, वो लोग गटर के रास्ते से भाग जाएंगे। मोकाक पूछता है, तो क्या हम फिर से गिव अप करेंगे? यूजेसन कहता है, नहीं, इस बार हम अलग ट्राई करेंगे। मैंने जीपीएस लगा दिया है, हम उसकी मदद से उन्हें ढूंढ लेंगे। हमें चाइना टाउन से जल्द ट्रूप्स हटाने पड़ेंगे ताकि जगन्ना का प्लान फेल ना हो जाए। जैगना को पता नहीं है कि गो किम ने मुझे पहले ही सारा प्लान बता दिया है, क्योंकि वह मेरे और गो किम के बीच का प्रॉमिस था। जब वे गटर के रास्ते स्पीड के अड्डे तक पहुंचे, वह सीन दिखाया जाता है। स्पीड गैंग ने हमला कर दिया। तब का सीन अब क्या कि यूजेसन चाहता था कि जैगना का प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाए। स्पीड का काउंटर स्टार्ट हो चुका था और अब उसके पास बस एक ही काम बचा था। वह भागता है ब्लैक कैसल की तरफ जहां पाचनजो का वेट करना था। बस तभी आवाज आती है, तो तुम क्या बिजी हो? और कोई नहीं, ये जैगना की आवाज थी। वह यूजेसन से कहता है, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो, मैं सालों से वेट कर रहा हूँ। फिर इन दोनों की फाइट का सीन
और जब जैगना ने यूजेसन पर डेथ किक यूज की तो यूजेसन समझ गया कि जैगना भी ट्रेनिंग कर रहा था, उसने ट्रेनिंग छोड़ी नहीं थी। जैसे ही वह गिरा हुआ था वह सोचता है, जैगना, तुम और मैं बहुत सारे मामलों में सिमिलर हैं। तभी उसके साथी आ गए। क्या आप ठीक हो ना बॉस? लेकिन यूजेसन सबको मार देता है और कहता है, किस बॉस की बात कर रहे हो? जैगना और पाचनजो की फाइट। वह पाचनजो से लड़ना चाहता था लेकिन इट्स ओके। वह जानता था कि गोकिम मदद करने जरूर पहुंचेगा और गोकिम टाइम पर पहुंच भी गया। अगर मैं वहां गया और उन लोगों के साथ ज्वाइन भी कर लिया तो शायद हम उसे डिफीट भी कर लें, लेकिन अगर ऐसा किया तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिलेगी। अगर हमने पाचनजो को बाय फोर्स निपटा दिया तो हमें कभी भी उस सेफ के बारे में पता नहीं चलेगा। पाचनजो ने उस सेफ को कहाँ रखा है, उसे ढूंढने का सिर्फ एक ही रास्ता है। पाचनजो खुद हमें बताए कि उसने सेफ कहाँ रखा है। और पाचन जो एंड में ऐसा ही करता है, वह यूजिसन के सामने वह सेफ ओपन करता है जिसमें इंचन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी। वह गो किम को थैंक यू भी बोलता है। ओके, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो हमें इस सेफ के बारे में कभी मालूम न पड़ता। और गो किम कहता है, ओके, अब तुम वारांग स्वॉर्ड ले सकते हो। और इसी के साथ यूजिसन ने उसका सर उड़ा दिया। हम पाचनजो के सर को देख सकते हैं। उसके तुरंत बाद यूजिसन के सामने पूरी लिफ्ट खुलती है जहां ब्लैक रॉकल किंग के सारे फर्स्ट जनरेशन मेंबर्स थे। वे लोग पहले खुश थे कि यूजेसन यहाँ है, लेकिन उनकी खुशी सैडनेस में बदल गई जब उन्होंने पाचनजो की बॉडी को देखा। यूजेशन अब उनके सामने लिफ्ट में एंटर हो गया। अब उसकी और पाचनजो के जितने भी मेंबर्स थे, सबकी फाइट होने वाली थी। वो सारे लोग यूजेशन को मारने के लिए रेडी थे। तभी बिग डैनियल हाफता हाफता वहां पहुंच जाता है। चलो, मैं फाइनली पहुंच गया। मुझे जल्द से जल्द पाचनजो को पकड़ना होगा। कहाँ है वो एलिवेटर? लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और लिफ्ट के सामने सिर्फ एक ही वॉरियर खड़ा है, यूजेशन। उसने अकेले ब्लैक रॉक किंग के जितने एग्जीक्यूटिव थे, सबको निपटा दिया। व्हाट अ पैनल दोस्तों! दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स ऑफ दिस आर्क। उसी के साथ कोई एक बंदा था जो ये सारी डिटेल लाइव सीसीटीवी में देख रहा था। वो कौन है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। यूजेशन कहता है, ये मेरी स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ यूजेशंस डेथ, और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये सच मालूम हो। डैनियल बहुत शॉक में था। यूजेशन उसके सामने आकर बोलता है, तुम स्पीड के साथ हो, सही कहा ना? यूजेशन के ये पैनल्स दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स है इस पूरे आर्क के अंदर। क्या ही पीटीजे ने डिलीवर किया है। ओल्ड पीटीजे इज बैक। इस पैनल से पता चलता है, वो डैनियल से कहता है, मैं कभी यहां था ही नहीं। तुम इस एनवेलप को पकड़ो और बता देना कि मुझे ये सेफ के अंदर मिला। टेक दिस, और जाकर ये पूरा एनवेलप जैगना को दे दो। इस मोमेंट पर भी यूजेशन नहीं चाहता था कि उसके सच के बारे में किसी को पता चले। व्हाट अ ब्यूटीफुल पैनल दोस्तों! हमें फाइनली यूजेशन की आईज दिखाई गई। क्या फील दोस्तों! यूजेशन जैसा बढ़िया कैरेक्टर हमने इस सीरीज में खो दिया, जिसे हम सब लोग गालियां देते थे। वही लुकिज्म का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स बन गया है। और ये पैनल दोस्तों, मैं लुकिज्म टॉप 3 पैनल्स में रखना चाहूंगा। तो इसी पैनल के साथ दोस्तों इंचन का द एंड होता है। अगला दोस्तों वॉर से रिलेटेड होने वाला है, जो पुट्स आता है कि गिट गेम से रिलेटेड कुछ तो होगा। तो दोस्तों यही था पूरा का पूरा लुकिज्म का चैप्टर 582। आई होप गाइस कि आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।